समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी विषाद बिछनी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां पर पीडीए के सहारे सत्ता की राह तलाश रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक ऐसा दांव चला है जिसने सपा और बीजेपी दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मायावती अब सीधे ओबीसी वोट बैंक पर फोकस कर रही हैं और 2007 की अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार का हवाला देकर पिछड़ों को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट गई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में हालांकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस फिर से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व के मैदान में खुलकर चुनावी दांव देखने वाली बीजेपी को इस बार सनातन के सम्मान के नाम पर ही चुनौती देने की कोशिश में है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हिंदुत्व के मुद्दे पर सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं मायावती यूपी के पारंपरिक जातीय समीकरणों को पूरी तरह से साधने में लगी हैं। यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगभग बढ़ गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पीडीए के जरिए सामाजिक गठजोड़ मजबूत करने में लगी है, तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मायावती ने 2007 की सपा सरकार का जिक्र किया और दावा किया कि पिछड़ा वर्ग समाज का सबसे ज्यादा भला उनकी सरकार में हुआ था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस संदेश को गांव-गांव और समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जाए। मायावती ने खुद को आयरन लेडी बताते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल की याद दिलाई। यही वो दौर था जब कानून व्यवस्था पर उनकी सख्त पकड़ और प्रशासनिक फैसलों की चर्चा पूरे प्रदेश में और देश में होती थी। समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मायावती इस रणनीति के जरिए मतदाताओं को ये संदेश देना चाहती है कि मजबूत और स्थिर शासन देने का अनुभव उनके पास है। साल 2007 का चुनाव बसपा के लिए ऐतिहासिक रहा था। दलित, ओबीसी और ब्राह्मण वोटों के गठजोड़ ने बसपा को पूर्ण बहुमत दिलाया था और अब एक बार फिर से मायावती उसी सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। बसपा प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं को केवल विरोधी दलों की आलोचना तक सीमित न रहने की सलाह दी है। उन्होंने ओबीसी, दलित और शोषित वर्गों से एकजुट होकर सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेने और 2027 में शासन वर्ग बनाने का आह्वान किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यही रणनीति सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीडीए फॉर्मूले को चुनौती देती है। अगर गैर यादव और अति पिछड़ा वर्ग बसपा की ओर लौटते हैं तो सपा के सामाजिक समीकरण पर असर पड़ सकता है। वहीं इसे बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत गैर यादव पिछड़ा वर्ग रहा है और ऐसे में मायावती का ओबीसी हितों और आरक्षण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना बीजेपी के लिए भी चुनौती बन सकता है। हालांकि सवाल यही है कि क्या 2007 का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल 2027 में फिर से काम करेगा या फिर प्रदेश की राजनीति नए समीकरणों के साथ आगे बढ़ेगी। फिलहाल यूपी की सियासत में मायावती ने ओबीसी कार्ड खेलकर साफ संदेश दे दिया है कि 2027 की लड़ाई केवल बीजेपी और सपा के बीच नहीं होगी। बसपा भी सत्ता की दौड़ में खुद को मजबूती से स्थापित करने की तैयारी में जुटी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार। समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है।